करते हैं क्लीन साइंस के आईपीओ की। बहुत ही फंडामेंटली मजबूत ये कंपनी है केमिकल स्पेस में। नेट प्रॉफिट और एबिटा मार्जिन्स देखें तो कमाल की हैं। 1544 करोड़ रेज करने की बात थी, इशू 93 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ और प्राइस था 900 रुपए प्रति शेयर। क्लीन साइंस की क्या डिटेल्स हैं आशीष जी? बिल्कुल ठीक सर। तो ये भी पूरी तरह से ओएफएस था और ये लार्जली प्रमोटर्स का जीआर जो था वो लार्जली पी इन्वेस्टर का था। ये प्रमोटर्स का ओएफएस था, कोई फ्रेश इशुएंस नहीं था। प्रमोटर्स का स्टेक 95% से रिड्यूस होकर 78.5% पे आ चुका है। स्पेशलिटी केमिकल्स मैन्युफैक्चरर और एक दुनिया की लीडिंग कंपनीज में से एक है परफॉर्मेंस केमिकल्स के लिए खास तौर पे, और साथ साथ अच्छी पकड़ है एफएमसीजी केमिकल्स में। और ये कंपनी भी जानी जाती है अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के लिए और इंडस्ट्री लीडिंग मार्जिन्स के लिए। सीएजीआर पिछले कुछ सालों में जो दर से ग्रो कर रहा है, आय 37% की दर से, एबिटा 38% की दर से और मुनाफा 42% की दर से ग्रो कर रहा है। इसकी एचएनआई कॉस्टिंग शेल्सर वर्कआउट होती है 250 रुपए, तो 1150 हो गया मोटा मोटी ब्रेक इवन। आपके सामने 512 करोड़ की टॉप लाइन है FY21 सेल्स की, और क्लीन साइंस का आईपीओ जो आपको फिलहाल आज खुलता हुआ दिखेगा 198 करोड़ का, यहां पर आपने नेट प्रॉफिट आते हुए देखा। मार्जिन्स बहुत ही बढ़िया हैं, लेकिन यह बात ध्यान दीजिए जो 900 रुपए का प्राइस है वो एक फेस वैल्यू पर है, तो यानी कि 9000 रुपए पर आप इसका आईपीओ आते हुए देख रहे हैं। आस्था जी, आपने यहां पर बहुत ही बुलिश रुझान जताया था जब ये आईपीओ खुला था और 93 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ। बताइए क्या है लिस्टिंग प्राइस और क्या उस प्राइस पर आईपीओ ऐड करना चाहिए है उन लोगों को जिन्होंने अप्लाई किया और उन्हें नहीं मिला? जी शैलेंद्र जी, बहुत ज्यादा बुलिश थी, क्योंकि मैंने जिस तरह से वहां पे बताया था, जिस दिन हम चर्चा कर रहे थे, इश्यू ओपन हुआ था कि एक अलग ही टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं जो इनको कॉस्ट कंपेटिटिव बनाता है, क्योंकि इनकी एफ्लुएंट जो रहती है या फिर जो वेस्टेज होता है वो सिर्फ इन द फॉर्म ऑफ वाटर होता है, जो अपने आप में एक यूनिक चीज है। तो उस वजह से इनके मार्जिन भी काफी ज्यादा सॉलिड थे। मैं इस कंपनी पे काफी ज्यादा बुलिश हूँ लॉन्ग टर्म में भी, क्योंकि जो मैं फॉरवर्ड यहाँ पे कैलकुलेशंस कर रही हूँ उसके हिसाब से आने वाले 2-3 वर्षों में जो ये टॉप लाइन है, ये यहाँ से हमें आने वाले 3 वर्षों में डबल होती हुई नजर आएगी। तो इसीलिए मैं काफी ज्यादा इसमें बुलिश थी, और मैंने ये भी बोला था कि ये पोर्टफोलियो में रखने जैसा स्टॉक है। और सब्सक्रिप्शन जो हुआ है, क्योंकि काइंड ऑफ इश्यू साइज इतना बड़ा था, तो उसको देखते हुए अगर 93 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होता है, क्योंकि जीआर इंफ्रा का ऑलमोस्ट डबल साइज था क्लीन साइंस का इश्यू, उसमें अगर 93 टाइम सब्सक्राइब करके और ये लेके गया है मार्केट से पैसा, तो अब आप सोचिए कि कितना मार्केट इसको लेके बुलिश है। इसमें अगर लिस्टिंग की अगर हम बात करें तो अगेन इसमें भी मैं लिस्टिंग गेन्स यहाँ पे 50 to 60% एक्सपेक्ट कर रही हूँ। वैसे तो मैं 65% एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मोर देन होंगे, लेकिन जिस तरह से वापस से निफ्टी अगर यहाँ पे साथ नहीं देगा तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे लोअर दे रही हूँ। तो 50% अबव डेफिनेटली यहाँ पे लिस्टिंग गेन्स हमें देखने को मिलनी चाहिए। और लेकिन खरीदारी की अगर बात करें नए स्टॉक्स की, क्योंकि जिनको नहीं मिला है तो उनको भी यही सलाह रहेगी कि अभी इसमें भी थोड़ा सा इंतजार करें। अगेन इसमें भी जो रेंज निकल के आ रही है वो 1250 से 1300 की रेंज निकल के आ रही है। तो उसके बीच में अगर ये हमें मिलता है आने वाले दिनों में, मोटा मोटी मानिए तो 1250 के आसपास मिलता है, तो इसमें भी मैं तभी नई खरीदारी करने की सलाह दूंगी। और हाल फिलहाल में आज के दिन तो मेरे को लगता है कि लिस्टिंग गेन्स अच्छे होंगे, तो ये लेवल आना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर मिले तो डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म में काफी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स देता हुआ ये काउंटर हमें दिखेगा। यानी कि लॉन्ग टर्म बोले तो 1 साल का अगर किसी का होराइजन है तो इसे पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए। आस्था जी, बहुत बहुत शुक्रिया और इस पूरी चर्चा के लिए। और इन दोनों ही अगर आप देखें लिस्टिंग्स पे क्या करना चाहिए प्रॉफिट बुकिंग के संदर्भ में, और साथ ही साथ अगर आप देखें सब्सिक्वेंट बाइंग के संदर्भ में अपनी राय पेश करने के लिए, और आशीष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।